मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं अपने शयन कक्ष में अधीरता से टहल रही थी। सौभाग्य से मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। हालांकि दशरथ, कौशल्या और दुखी सुमित्रा ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी राम और लक्ष्मण से एक रात रुकने का आग्रह किया, परंतु दोनों भाइयों ने उसी दिन अयोध्या छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। राम कक्ष में आते ही बोले, मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेने और तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। मुझे रोकने का प्रयास नहीं करना। मैं नहीं चाहता मुझे इस कारण विलंब हो जाए। यह बात भी उन्होंने जल्दी में कही, मानो वह इसका अभ्यास करके आए थे। मैंने देख लिया वह डरे हुए थे। मुझे पता था कि मैं बहुत से प्रश्न पूछने वाली थी, परंतु मुझसे बात करके उन्हें आश्चर्य होना निश्चित था। मुझे भरोसा है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे माता पिता की देखभाल करोगी, राम ने कहा। उन्हें धनुष पकड़ते हुए मैंने देख लिया था कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मेरे जाने के बाद यही तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने स्नेहपूर्वक कहा। मैं यह नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। यह सुनकर राम की भवें तन गईं। यह क्या मूर्खता है? तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? तुम जानती हो कि वन बहुत खतरनाक होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन सब स्त्रियां कमजोर और असहाय नहीं होती। आप शायद जानते नहीं, परंतु मैं वन में आपकी सहायता करूंगी। फिर मुझे मेरी माँ की शिक्षा याद आ गई। मैंने अपने विचार मन में ही रोक लिए। मुझे अपनी बात बहुत सावधानी से कहनी थी। मैं राम के बिना उस मकबरे जैसे महल में अकेली रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए उचित ढंग से राम को समझाना जरूरी था। आप कर्तव्यों की बात अच्छी तरह कर लेते हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज में क्रोध नहीं था। यदि मुझे विवाह के समय अपने वचन ठीक से याद हैं, तो क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं निष्ठावान पत्नी की तरह मेरा सबसे पहला कर्तव्य आपका साथ देना होगा। पृथ्वी के अंतिम छोर तक मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे सुख में दुख में सदा आपके साथ रहना है और आपकी देखभाल करनी है। क्या यही बात आपने अपनी माँ से अपने पिता के लिए नहीं कही थी? आप मुझसे मेरा पत्नी होने का अधिकार नहीं छीन सकते। कर्तव्य, हाँ, यह सही शब्द है। राम इसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। परंतु मैं वास्तव में यह कहना चाहती थी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मुझे आपकी आवश्यकता है और आप मुझे छोड़कर मत जाइए। राम मेरे निकट आए और उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया। वह मेरी आंखों में देखकर बोले, तुम जो कह रही हो, क्या तुम सचमुच उसका अर्थ समझती हो? क्या तुम्हें पता है इसका आशय क्या है? उन्होंने रुष्ट होकर कहा, तुम्हें बिल्कुल अनुमान नहीं है कि वन में कितना खतरा होता है। जंगल में 14 वर्ष काटना सरल नहीं होगा और यह अवधि पूरी होने से पहले ही तुम्हें मुझसे घृणा हो जाएगी। उनके चेहरे पर आवेश आ गया, परंतु मैं उसे देखकर घबराई नहीं थी। मैंने अपनी बाहें उनके गले में डाल दी और उन्हें चूमते हुए कहा, क्या आपको लगता है मैं कभी आपसे घृणा कर सकती हूँ? मुझे इसकी चिंता नहीं है कि हमें जंगल में कितनी कठिनाई होगी। हम उस कष्ट में एक साथ रहेंगे। मैं वैसे भी यहाँ अकेली रहकर मर जाऊंगी। इसका सीधा सा कारण सिर्फ यह है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। एक क्षण के लिए राम को संकोच हुआ, फिर उन्होंने भी अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरे समीप आकर मेरे बालों में सिर छिपा लिया। हे ईश्वर, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में अनकही खुशी सुनाई पड़ रही थी। अगले क्षण वह फिर अपने दायित्वपूर्ण व्यवहारिक रूप में प्रकट हो गए। फिर तुम तैयार हो जाओ। जंगल में तुम राजसी वस्त्र और आभूषण नहीं पहन सकती। यह कहकर वह मुस्कुराए और फिर बोले, सौभाग्य से हमारे पास अनेक वल्कल वस्त्र हैं, तुम भी पहन लो। मुझे दुख है कि तुम्हें अपने आभूषण छोड़ने होंगे। इनसे मार्ग में चलने में परेशानी होगी और खतरा भी हो सकता है। इन्हें माँ के पास सुरक्षित रख दो अथवा महल के कोषाध्यक्ष को कहकर गरीबों को दान करवा दो। मैंने भी अपनी सब अनमोल वस्तुएं दान कर दी हैं। जल्दी करो, हमें सूर्यास्त से पहले राज्य की सीमा को पार करना है ताकि रात्रि होने तक सोने के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाए। प्रेम और दुख से जहाँ लोग बंधे रहते हैं, वहाँ किसी से विदा लेना सरल नहीं होता। हमें यह बात महसूस होने वाली थी। कौशल्या के कक्ष में अंधेरा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लटक रहे थे।
मुझे अंधेरे से आंखों को अभ्यस्त करने में एक पल का समय लगा। कक्ष मानो मक्खियों के स्वर से गूंज रहा था। मुझे यह समझने में समय लगा कि यह आवाज दशरथ की उन पत्नियों की थी जो कुछ देर पहले विवाह के गीत गा रही थीं। दशरथ स्वयं आसन पर शिथिल से पड़े थे। उन्हें देखकर लगता था मानो उनकी आयु और बढ़ गई है। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने मेरी कमर पर धीरे से हाथ रखा, परंतु सिर नहीं उठाया। उन्हें शायद मेरे उपस्थित होने का आभास भी नहीं हुआ। उनका मस्तिष्क और उनके विचार अन्यत्र भटक रहे थे, क्योंकि वह कुछ बोल रहे थे जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई। वह किसी तपस्वी पुत्र के बारे में बता रहे थे जिसे उन्होंने गलती से शिकार करते समय मार दिया था। उस लड़के के पिता ने दुख से मरते समय शाप दिया था कि दशरथ का अंत भी उसी तरह पुत्र वियोग में होगा। क्या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था? क्या अत्यधिक प्रेम में ऐसा हो जाता है? कौशल्या ने मुझे वल्कल वस्त्रों में देख लिया था। वह तुरंत समझ गई कि क्या होने वाला था। वह जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं राम के साथ चली जाऊंगी। कौशल्या ने मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया और जंगल के खतरों के बारे में सावधान किया, परंतु जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कहा यदि मैं भी राम के साथ चली गई तो उनके पास जीवित रहने का कोई सहारा नहीं रहेगा। अंत में उन्होंने मेरे माता पिता का उल्लेख किया और कहा कि वह उन्हें यह समाचार कैसे देंगी कि प्रेम से पली उनकी कन्या को जंगल में जाने दिया। मुझे कौशल्या के लिए दुख हो रहा था, लेकिन मैं निश्चय कर चुकी थी। मैंने कौशल्या को याद दिलाया कि राम और लक्ष्मण पहले भी अनेक राक्षसों को मार चुके हैं, इसलिए वे मेरी सुरक्षा कर लेंगे। जहां तक मेरे माता पिता का प्रश्न है, उन्होंने मुझे सदा पत्नी के दायित्व का महत्व समझाया है। यदि मैंने राम को अकेला जाने दिया और स्वयं महल में रहकर सुख सुविधाओं को भोगने लगी तो उन्हें अधिक दुख होगा। कौशल्या हाथों में मुंह छिपाकर रोती रही। राम कमरे में इधर से उधर घूम रहे थे। उन्हें अपनी माँ को दुखी देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मुझे डर लगने लगा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने का विचार न बदल दे। मुझे उस समय केवल एक बात सूझी। मैंने कहा, माँ, मैं जंगल में रहकर आपके पुत्र की अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगी। कौशल्या सहसा शांत हो गई। उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा, किंतु वह मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा, मैं दोनों भाइयों के लिए भोजन पकाऊंगी और सोने के लिए बिस्तर तैयार करूंगी। मेरे साथ रहने से शायद उन्हें वन में थोड़ी खुशी मिल जाएगी। कौशल्या ने सिर उठाया तो उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था, परंतु इस बार उनके चेहरे पर दुख नहीं था। यदि तुम राम को जंगल में खुश रख सकती हो तो तुम्हें अवश्य साथ जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मैं किसी तरह जी लूंगी। प्रेम के विषय में एक बात सत्य है कि हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में भूल जाते हैं। हमारे आसपास का जगत जिस समय ढह रहा होता है उस समय भी वह हमें साहस और हिम्मत देता है। कौशल्या ने कहा, मैं अयोध्या की पुत्र वधू को और यहाँ की रानी को इन वल्कल वस्त्रों में नहीं देख सकती। यह तुम्हें कहाँ से मिले? अवश्य कैकेयी ने दिए होंगे। फिर वह मुझे अपने कक्ष में ले गई और रेशमी वस्त्र और आभूषण निकाल कर दिए। मैंने अपने आभूषण उतार दिए थे। वैसे मेरी इच्छा राम और लक्ष्मण की तरह वल्कल वस्त्र पहनने की थी, किंतु उस समय मैंने कौशल्या से तर्क नहीं किया। मैं अपनी सास के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती थी। राम ने मेरे वस्त्र देखे तो आश्चर्य से सिर हिलाया। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? हम सबकी नजरों से छिपकर यात्रा करना चाहते हैं। यही हमारे लिए सुरक्षित तरीका है। सीता राजसी वस्त्र पहनेगी तो सबका ध्यान आकृष्ट हो जाएगा। चोर और भिखारी और न जाने कैसे कैसे लोग सीता को देखेंगे। कौशल्या ने कहा, मेरे हृदय को जबरदस्त आघात पहुंचेगा यदि मेरी पुत्र वधू ऐसे भिक्षुक की तरह महल से जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों भाई कुछ डाकुओं से सीता की रक्षा अवश्य कर लोगे। कौशल्या को देखकर लगा वह फिर से रोने लगेगी। अच्छी बात है, राम ने कहा, परंतु मैंने देखा उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। दशरथ ऐसे लेटे थे मानो वह सो गए थे। मुझे नहीं पता उन्होंने हमारी बातें सुनी या नहीं, या उन्हें अपने साथ हुई घटना का आभास था अथवा नहीं। चलने का समय हो गया है। द्वार पर खड़े लक्ष्मण ने अधीरता से कहा। उसने भी वल्कल पहने थे और उसके हाथ में धनुष था, परंतु वह अकेला था। उर्मिला से मेरी यही बात हुई थी कि वह लक्ष्मण के साथ चलने का प्रयास करेगी। हमने यही रणनीति बनाई थी। फिर अचानक क्या गड़बड़ हो गई थी? मेरी बहन कहाँ है? मैंने लक्ष्मण से पूछा। क्या वह हमारे साथ नहीं चलेगी? लक्ष्मण क्रोधित दिख रहा था, परंतु मैं जान चुकी थी कि किसी बात से असहज होने पर उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं।
यह उसके स्वभाव का हिस्सा था। मैंने फिर से उर्मिला के लिए पूछा। नहीं, उसने उत्तर दिया। वह और कुछ नहीं बोला। वह कहाँ है? अपने शयन कक्ष में थी, किंतु अब शायद माँ के साथ है। माँ रो रही थी, इसलिए मैंने उर्मिला को उनके साथ रहने को कहा। भाभी जल्दी चलिए, अन्यथा हम रास्ते में फंस जाएंगे और रात होने से पहले हमें उचित आश्रय नहीं मिलेगा। मैंने लक्ष्मण को उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैं भागकर उर्मिला के कक्ष में गई, परंतु कक्ष खाली था। दरवाजे खुले हुए थे, मानो किसी को भीतर रखी मूल्यवान वस्तु की चिंता नहीं थी। मैं उसे इतने बड़े महल में कहाँ खोजूंगी? वह कहाँ छिपी होगी? मैंने उसके छिपने के सब स्थान देख लिए, परंतु मुझे वह कहीं नहीं मिली। मैं सुमित्रा के कक्ष के बाहर भी रुकी। उसकी दासी ने बताया कि सिर में दर्द के कारण रानी सो गई थी और वह अकेली थी। इधर राम मुझे पुकार रहे थे। उनका स्वर अधीर होता गया। मैं दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। इधर राम मुझे पुकार रहे थे, उनका स्वर अधीर होता गया। क्या यही एक स्त्री के जीवन का दुख है? वह सदा दो प्रेम करने वाले लोगों के बीच बटकर रह जाती है। मैं हार मानने वाली थी कि मुझे अचानक एक और जगह का ध्यान आया। मैं अपने कक्ष के साथ बने बुर्ज में गई। मैं उस जगह को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि वहां के सब पौधे और औषधियां जिन्हें मैंने प्रेम से अनेक वर्षों में बड़ा किया था, मुरझाकर काले पड़ गए थे। ठंडे पत्थर के फर्श पर कुम्हला गए पौधों के बीच मेरी बहन बैठी थी। मैंने नीचे बैठकर उर्मिला को कसकर पकड़ लिया। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे उसके दुख का कारण पता था। लक्ष्मण ने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया है, उर्मिला ने कहा। उसकी आवाज अस्थिर और भावहीन थी, जिसे सुनकर मैं डर गई। लक्ष्मण ने कहा कि उसे राम की देखभाल के लिए साथ जाना है, क्योंकि यही उसका प्रथम कर्तव्य है। दीदी आपके साथ जा रही हैं? मैंने लक्ष्मण से पूछा। तो मैं क्यों नहीं जा सकती? यह सुनकर वह नाराज हो गया और बोला कि काश राम भी मना कर देते। तुम जंगल में उन पर बोझ बन जाओगी। जंगल के भयानक वातावरण में किसी औरत को सुरक्षित रखकर स्वयं जीवित रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि यहां रहकर माताओं की देखभाल करो। लक्ष्मण ने कहा, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो तो मैंने जो कहा है वैसा ही करो। तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। क्या आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, तुम्हारा कर्तव्य मेरी आज्ञा का पालन करना है। और आपका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है? मैंने लक्ष्मण का मार्ग रोकते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ दार्शनिक चर्चा नहीं कर सकता, लक्ष्मण ने उत्तर दिया, और फिर मुझे एक और धकेल कर वह चला गया। मैं उर्मिला को सांत्वना देने के लिए क्या कर सकती थी? मुझे उसका दुख समझ में आ रहा था। लक्ष्मण ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मैं भी उसे छोड़कर जाने वाली थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी और उसमें स्त्री स्वेद की भी गंध थी। मैंने इस गंध को बहुत समय पहले अपने पिता के उद्यान में महसूस किया था, जब हमने राम और लक्ष्मण को पहली बार देखा था। उस दिन उर्मिला ने घोषणा की थी कि वह लक्ष्मण से विवाह करने के लिए कांटों भरे मार्ग पर चलने को तैयार थी। वह अब भी ऐसा करने को तैयार थी, किंतु इसका कोई लाभ नहीं था। हम कितने भोले थे जो यह सोचते थे कि किसी बात की मन से कामना करने पर वह सत्य हो जाती है। मैं सोचने लगी कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, या पता नहीं हम फिर कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, उर्मिला ने कहा। मेरा लक्ष्मण के साथ रहने का मन है। मैंने उसे कहा कि मुझे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए और मुझे खतरों से डर नहीं लगता, परंतु उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसके लिए इतनी समस्याओं के बीच मेरी भी देखभाल करना मुश्किल होगा। मैं उसके लिए समस्या बन जाऊंगी। दीदी, मैं अपने पति के लिए बस यही हूँ, एक समस्या। मेरे अंदर क्रोध उमड़ रहा था, परंतु मैंने शांति से बात कहने का प्रयास किया। यह तय बात है कि उसका सचमुच ऐसा आशय नहीं रहा होगा। तुम जानती हो कि उसे अपनी बात सौम्यता से कहनी नहीं आती। वह तुमसे प्रेम करता है, परंतु उस पर दबाव है। तुम्हें उसे क्षमा कर देना चाहिए। उर्मिला ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और वह सुबकने लगी। मेरे भीतर का एक अंश उर्मिला के साथ रहना चाहता था। मैंने सोचा इन पुरुषों को अकेले ही वन में जाने देना ठीक है। मेरे यहाँ रहने से उर्मिला को अच्छा लगेगा, क्योंकि वह मुझे सदा से अपना आदर्श मानती आई है। क्या मेरा उसके प्रति कर्तव्य नहीं है? क्या माँ ने मुझे इसकी देखभाल करने को नहीं कहा था? मेरे मन के भीतर प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष चल रहा था। अंत में राम के लिए मेरा प्रेम जीत गया।
क्या मेरा निर्णय सही था? मैं कह नहीं सकती, परंतु मुझे देर हो रही थी। राम बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे। तर्क के लिए समय नहीं था। मैंने देवी से उर्मिला का ध्यान रखने और उसे दुख सहने की हिम्मत देने की प्रार्थना की। मैंने स्वयं को उर्मिला की बाहों से मुक्त किया और मैं उसे अकेला छोड़कर चल पड़ी। मुझे माफ कर दो बहन, मेरी बहन, मैंने मन में कहा। तुम इस कथा की वह नायिका हो जिसके विषय में बहुत कम कहा जाएगा, परंतु तुम्हारा कर्तव्य अधिक कठिन है। तुम्हें इंतजार करना है और चिंता के साथ जीना है। हमने भिक्षुओं की भांति नगर की सीमा तक पैदल चलने का विचार बनाया, परंतु महल के बाहर स्त्री, पुरुष और रोते हुए बच्चों का एक बड़ा समूह जमा था। वे सब राम से वन में न जाने की याचना कर रहे थे। उन्हें कैसे पता लगा? मेरे विचार से बुरी खबर संक्रामक रोग की तरह होती है, जो केवल हवा के साथ फैल जाती है। महल के द्वार खुलते ही भीड़ भी आगे बढ़ने लगी। प्रहरियों ने उन्हें रोक दिया। सुमंत्र ने कहा, वह हमें नगर की सीमा तक रथ में छोड़ आएगा। हमने उसकी बातें मान ली, परंतु रोते बिलखते जनसमूह के बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा था। बहुत से लोग अयोध्या की शासन व्यवस्था में हुए परिवर्तन से इतने घबरा गए थे कि वे हमें रोकने के लिए रथ के पहियों के सामने लेट गए। मैंने आंखें बंद कर ली। वह दृश्य बहुत दर्दनाक था। स्त्रियां रोते हुए मुझसे कह रही थीं, हमें छोड़कर मत जाइए। यदि आप चली गई तो नगर से देवी लक्ष्मी भी विदा हो जाएंगी। इसी बीच मुझे दशरथ की पुकार सुनाई पड़ी, राम राम। वह जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके फेफड़े फटकर बाहर आ जाएंगे। उनके स्वर में निराशा थी। मैंने रुककर पीछे देखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह हमारे रथ के पीछे लड़खड़ाते भागते आ रहे थे। उनके सिर पर मुकुट नहीं था। उनके वस्त्र बिखर गए थे और सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने सबको पीछे धकेल दिया। मेरे देखते देखते वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। मैंने राम का हाथ पकड़ लिया। कृपया रुक जाइए, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मैंने कहा। हम उन्हें इस स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकते। राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रथ को कसकर पकड़ रखा था, किंतु वह आगे बढ़ते गए। उनके चेहरे पर प्रेम और कर्तव्य के बीच छिड़ी लड़ाई दिखाई दे रही थी। फिर कर्तव्य जीत गया। यहाँ रुकने से स्थितियां नहीं बदलेंगी, राम ने कहा। इससे दर्द की अवधि और बढ़ जाएगी। उनकी तरफ मत देखो। उनकी इतनी प्रतिष्ठा शेष रहने दो। इस समय हम उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। मैंने अपना चेहरा राम के वक्ष स्थल में छुपा लिया। आंसुओं की बौछार, जिसे मैंने बहुत लंबे समय से रोक रखा था, तूफान की भांति बह निकली। राम ने मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी अपने माथे पर उनके बहते हुए आंसू महसूस कर रही थी। इस तरह हम नगर को पार करके वन में पहुंच गए। हमने एक परिचित संसार से अज्ञात जगत में प्रवेश कर लिया था। यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ इस रोचक सफर में, जहां हम जानेंगे सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।